और माता पिता ने भी दूर तक सोच के ये बोला था, क्योंकि उन लोगों को लगा था मेरे पुत्र ऐसे सुबह सुबह नदी में डुबकी लगा के 6 दिशा नमस्कार करते रहेंगे तो एक न एक दिन तथागत बुद्ध के असीम करुणा में, महाकरुणा समापति ध्यान में एक न एक दिन मेरे पुत्र आएंगे ही। तब तथागत बुद्ध आके पुत्र से पूछेंगे ये तुम क्या कर रहे हो। पुत्र को तो कुछ भी पता नहीं। फिर जाके तथागत बुद्ध कुछ उपदेश देंगे और वो उपदेश समझ के अपने पुत्र धम्म में प्रतिष्ठित होंगे। तो ऐसा समझ के अपने पुत्र को ये बात बोले थे। समय होने के बाद दोनों का मृत्यु भी हो गया। अभी वो जो गृहपति पुत्र या जिसे सिंगाल पुत्र भी कहते हैं, तो वो सिंगाल पुत्र अभी क्या करने लगे, हर दिन माता पिता के वचन अनुसार सुबह सुबह नदी में जाते थे, डुबकी लगाते थे और भीगे भीगे कपड़ों में ही 6 दिशा नमस्कार करते थे। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर, नीचे हमेशा नमस्कार करते थे। तो ऐसे ही उसका समय बीतता गया। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के दैनिक चर्या में एक चर्या ये भी है कि सुबह और शाम अपने महाकरुणा समापति ध्यान से ऐसे लोग को देखते थे। सुबह के समय में दूर से नजदीक 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 और शाम के समय में नजदीक से दूर 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 ऐसे देखते थे कि आज मैं किसके पास जाऊं तो वो ज्ञान प्राप्त कर सकेगा, या किसका पुण्य संस्कार है, किसका पारमिता है जिसके पास मैं जाऊंगा तो वो ज्ञान प्राप्त करेगा, धर्मचक्षु प्राप्त करेगा, या दुख मुक्त मार्ग फल में प्रतिष्ठित होगा, या उसका हित कल्याण होगा। ऐसा हमेशा हर दिन तथागत बुद्ध ध्यान से करुणा दृष्टि से देखते थे। एक दिन महाकारुणिक तथागत बुद्ध के करुणा दृष्टि में वो सिंगाल पुत्र गृहपति आ ही गया। तो तथागत बुद्ध सुबह सुबह पात्र चीवर लेके राजगृह के तरफ भिक्षाटन जाते हैं और भिक्षाटन होने के बाद जहां सिंगाल गृहपति पुत्र नदी में डुबकी लगा के 6 दिशा नमस्कार कर रहा था वहां पे पहुंच जाते हैं। तो वहां पहुंचने के बाद तथागत बुद्ध उनसे पूछते हैं, हे गृहपति पुत्र ये तुम क्या कर रहे हो। तो वो बोलते हैं, भो भगवान मुझे तो कुछ भी पता नहीं, बस मरते समय मेरे माता पिता ने मुझे ये वचन दिया था कि हर दिन सुबह नदी में जाके डुबकी लगाना है और 6 दिशा को नमस्कार करना है, इसलिए मैं हर दिन ये कर रहा हूं। तो तथागत बुद्ध कहते हैं ये 6 दिशा नमस्कार करने के लिए भी आर्यजन अलग से करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो सिंगाल पुत्र को थोड़ा कौतूहल जागता है, अच्छा तो भो भगवान ये आर्यजन ये 6 दिशा कैसे नमस्कार करते हैं, आप बताएंगे तो मुझे भी समझ में आएगा। तो तथागत बुद्ध ने उस समय सिंगाल गृहपति पुत्र को कहते हैं ये 6 दिशा आर्यजन कैसे नमस्कार करते हैं। सबसे पहले 4 प्रकार के कर्म क्लेश को त्यागना है, दूसरा 4 प्रकार के पाप कर्म को छोड़ना है, तीसरा 6 प्रकार के संपत्ति विनाश होने के कारण को त्यागना है। ये 4 4 6 ये 14 प्रकार के अकुशल कर्म को त्याग के जो बुरे मित्र है उससे दूर रह के जो अच्छे असल मित्र है उसके साथ रह के ये 6 दिशा अच्छे से समझ के नमस्कार करना है। कभी तथागत बुद्ध ने उसका
ये 6 दिशा का मतलब ये है करके सारे समझाते हैं। समझा के जो दिशा हम नमस्कार करते हैं वो दिशा का अर्थ ये है, और वहां रह के अपना कर्तव्य इस तरह पालन करना चाहिए। इस तरह तथागत बुद्ध गृहस्थ में जो जैसा जगह है जहां रहते वहां रह के अपना कर्तव्य कैसे पालन करना उसके विषय में पूर्णतः उपदेश देते हैं। ये उपदेश, सारा उपदेश सुनने के बाद वो सिंगाल पुत्र का हृदय भर भर के आता है, उसको समझ में आता है। फिर तथागत बुद्ध के सामने हाथ जोड़ के त्रिवार वंदना करके बताते हैं कि वो भगवान आश्चर्य है, अद्भुत है। जैसे औंधे को सीधा करते हैं, थके को उगाड़ देते हैं, भूले को रास्ता बतला देते हैं, अंधकार में तेल का प्रदीप जला देते हैं, जिससे आंखें जिसके पास है वो सब कुछ अच्छे से देखते हैं। वैसे ही आपने अच्छे से मुझे धम्म की बातें बताए। मैं आज से जीवन भर आप बुद्ध के धम्म के संग के शरण में आता हूं। आज से मुझे उपासक के रूप में ग्रहण कीजिए करके खुश होके बुद्ध धम्म संग के शरण में जाते हैं। तो इस तरह माता पिता जिंदगी भर उसे विहार जाओ, बुद्ध के पास जाओ, संघ के पास जाओ, धम्म सुनो, धम्म ग्रहण करो, बताते बताते भी सही रास्ते में नहीं ला पाया। मगर एक उपाय कौशल्य कि मरते समय में ये करेंगे तो एक न एक दिन बुद्ध का नजर पड़ ही जाएंगे करके एक चीज करने के लिए बोले, सुबह नदी में डुबकी लगा के 6 दिशा नमस्कार करना। तो वो करते करते तथागत बुद्ध मिलन हो गया। तथागत बुद्ध से बात करके उपदेश सुन के सही में वो उपासक भी बन गए, बुद्ध धम्म संघ के शरण में भी गए और धर्म में प्रतिष्ठित भी हो गए। साधु साधु साधु। इस विषय में आगे के वीडियो में भी चर्चा जारी रखेंगे। देखते रहिएगा बुद्धास टीचिंग चैनल। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने नियर एंड डियर को शेयर जरूर कीजिए। सभी का मंगल हो, कल्याण हो। बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।